नमस्कार। वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अश्वपति। उनकी कोई भी संतान नहीं होती थी, जिसके कारण वो बहुत निराश होते थे। उन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलकर एक यज्ञ किया माता सावित्री का, जिसके फलस्वरूप उनके घर में एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही गुणी थी। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनके विवाह की चिंता अब उन्हें पिता ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अतः तुम वृद्धजनों के साथ जाके अपने आप स्वयं ही कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से आश्रम, राज ऋषियों के आश्रम, सभी तीर्थ और तपोवन में घूमती रही तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। राजसभा में उन्होंने देखा कि उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी बैठे हुए हैं। सावित्री ने नारद और पिता को प्रणाम करके उन्होंने इस प्रकार बताया कि सैल्व देश के राजा धूमसेन नाम के धर्मात्मा राजा है, उनका पुत्र सत्यवान है, उन्हें मैंने अपना वर चुना है। देवर्षि नारद उन्हें कहने लगते हैं कि ये फैसला नहीं लीजिए, उनका पुत्र सभी गुणों में संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के दिन ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुन के सावित्री जी कहती हैं कि राजकन्याएं अपना वर सिर्फ एक बार वर्ण करती हैं और उन्होंने अपना पति सत्यवान को मन ही मन मान लिया है। ये बात सुन के उनके पिताजी ने सावित्री माँ की बात मानी और उन्हें जो है धूमसेन के पुत्र के साथ विवाह के बंधन में उनको, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूर्ण होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ रहा है। यह सोच के सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जब ध्यान पूजन करती रही। उसे ये निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान जी की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने 3 रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों संतुष्ट करके उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने कहा वहाँ काष्ठ काट कर बोला, परंतु उसे समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा हो रही है, इसलिए थोड़ी देर में विश्राम कर लेता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहाँ आ गए। सावित्री ने उन्हें देख के प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने सावित्री से कहा, मैं संपूर्ण लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई हो, परंतु तुम प्रतिव्रता हो, इसलिए तुम्हारे पति को मैं खुद लेने आया हूँ। जब यमराज उनके प्राण खींच के उनको ले जाने लगे अपने साथ स्वर्गलोक, तो सावित्री माँ उनके पीछे पीछे आते रही। सावित्री माँ के ये दृढ़ निश्चय देख के यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने का वचन दे दिया। पहले वरदान में माँ सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए आंखें मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पौत्रों का वरदान मांगा। तीसरे वचन में माँ सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। ऐसे में यमराज ने उन्हें तथास्तु कह दिया और ये करके वो खुद ही उनके जाल में फंस गए। ये देख के वो बहुत प्रसन्न हुए और माँ सावित्री को उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिया। जय हो सावित्री मैया की। जैसे उनके